क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम, पार्टिकल का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ऑफ एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर, यानी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है 1 सेंटीमीटर के बराबर है, सब लोग आप जानते हैं इस बारे में, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है हमारे पास प्लस 12 सेंटीमीटर के बराबर। द मीन पोजीशन ऑफ द ऑसिलेशन इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो यहां देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस में बना देता हूं, इस लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर, इस लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर एक पार्टिकल एसएचएम करता है और ये इसकी मीन पोजीशन है, यानी पार्टिकल ऐसे 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 मूव करता है, इस पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है। यानी पार्टिकल जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा x इज इक्वल टू प्लस ए पर, तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम कहलाएगा, और x इज इक्वल टू माइनस ए पर होगा तो नेगेटिव एक्सट्रीम कहलाएगा। ये इसका मीन पोजीशन है, ठीक है। और एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर के बराबर, यानी पार्टिकल की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 19 सेंटीमीटर के बराबर है और पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 21 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमें बताना है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द इमेज कितना होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इमेज कितना होगा। तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूं कि इस पार्टिकल का जो दोनों एक्सट्रीम्स हैं वो मैं पता लगाऊंगा कि पार्टिकल का इमेज जो है वो कौन कौन से पॉइंट्स के बीच में टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, और उन एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में मैं कह सकता हूं मीन पोजीशन होगा, उनका नया मीन पोजीशन होगा, और वहां से मैं एम्पलीट्यूड बता सकता हूं कितना होगा एम्पलीट्यूड। ठीक बात। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि ये जो इसका पोजीशन है, इस पोजीशन को कह देता हूं पोजीशन नंबर 1 एंड दिस इज पोजीशन नंबर 2। 1 का जो इमेज है कहीं होने वाला है 1 डैश के बराबर, तो 1 डैश निकाल लेते हैं कितना आएगा। तो इसके लिए मैं लिखूंगा इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ 1। तो यहां फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू fu डिवाइडेड बाय f प्लस u। तो यहां से फोकल लेंथ 12, u की वैल्यू है -90 डिवाइडेड बाय 12 प्लस -19। तो यहां से आपको मिल जाता है 12 इंटू 19 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा आपके पास 12 माइनस 19 इज इक्वल टू -7। तो माइनस से माइनस ऊपर कैंसिल आउट हो जाता है, आपको ये मिल जाएगा 8 10 12 22 228 डिवाइडेड बाय 7, और ये वैल्यू आपको मिलने वाली है 7 या 21, 1 7 दूनी 14, 4 40 7 पंजे 35 5 7 32.57 सेंटीमीटर मिलेगा। यहां से 32.57 सेंटीमीटर आपको डिस्टेंस मिल जाती है इस एक्सट्रीम पोजीशन की। यहां पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज वहां पर बनेगी। अब सिमिलरली आप यहां इस पॉइंट की इमेज बता दीजिए, जब पार्टिकल यहां पे होगा तो इमेज कहां पर बनेगी। तो सेम फॉर्मूला मैं यहां पे इस्तेमाल करूंगा, तो आपको मिलेगा f इंटू यू अपॉन f प्लस यू। f की वैल्यू है हमारे पास 12 इंटू माइनस ऑफ 21 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 21, तो आपको मिलेगा 12 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 9, आपको मिलेगा 3 से गया 3 बार, 3 से गया 7 बार, 3 से गया 4 बार, आपको मिलेगा 28 सेंटीमीटर। तो जो इमेज है 2 की वो मिलेगी आपको 28 सेंटीमीटर दूर। तो एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है 2 टाइम्स नया एम्पलीट्यूड। तो यहां से मैं लिख सकता हूं दैट 32.57 डिवाइड -28 कितना आ गया, ये 4.57 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स नया एम्पलीट्यूड। तो यहां से आपको नया एम्पलीट्यूड मिल जाता है दैट 2.28 सेंटीमीटर आपको नया एम्पलीट्यूड यहाँ पे मिल जाने वाला है, और वही हमारा आंसर है। 2.28 या 2.3 के बराबर आंसर दिया हुआ है। ठीक। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही अच्छी इवेंट होने जा रही है अनअकैडमी पे, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बस उसके बारे में मुझे आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक है ना। ये जो रैंकर्स हैं, बहुत अच्छी रैंक जो बच्चे लेके आए हैं, और जिन एजुकेटर्स ने बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स दी है, मेहनत की है, उन लोगों से आपको रूबरू कराया जाएगा। आपको पूरा का पूरा गाइडेंस मिलेगा उन लोगों से। आप वहां पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपकी क्वेरीज वहां पे सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। तो जो इवेंट है, बहुत मुश्किलों से इतने सारे रैंकर्स को एक साथ इकट्ठा करना एक बहुत ही बड़ा काम होता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। और यहाँ पे आपके मतलब आपको आगे क्या करना है, फ्यूचर में किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। यानी कि अक्टूबर 30 को सुबह 10 बजे से
1:15 तक ये एक काउंसलिंग सेशन रखा गया है जिसमें एकेडमिक प्लानिंग, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन होगा, लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो, कोड डाल देना एनकेसी सर लाइव। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि अगर आप 10th या 11th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी भी है या नहीं, या मेरे लिए जेई ठीक है या नहीं है, इस लेवल तक के क्वेश्चन भी आप यहां पे पूछ सकते हो। और ये सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी क्लास 10th और 11th वालों के लिए। फिर इसके बाद एक दूसरा सेशन है, दूसरा सेशन ये है जो कि क्लास 12th और ड्रॉपर्स के लिए है। वो सेशन 11:45 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आप कुछ भी पूछ सकते हो कि भाई अगर कोई टॉपर है तो उसकी लाइफ की जर्नी कैसी रही है, क्योंकि आप किसी ना किसी में खुद को मैच करते हो। आपकी लाइफ में भी कुछ इवेंट्स है जिनके वजह से आपको जानना जरूरी रहता है कि यार मेरी लाइफ ऐसी चल रही तो इनकी कैसी चल रही थी, कि किन कंडीशंस में इन्होंने प्रिपरेशन की, तो उसके ऊपर आप कैसे भी क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हो। तो बच्चों ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। एज सून एज पॉसिबल इसमें आप रजिस्टर कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलें। सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। अ वेसल कंटेन्स वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड अबव इट एन ऑयल up to another 20 centimeter. The refractive indices of the water and the oil are 1.33, 1.3 respectively. Find the apparent depth of the vessel when viewed from above. तो यहां देख सकते हैं, आपको बताना है कि कितनी उसकी हाइट होने वाली है, कितना डेप्थ होने वाला है, apparent डेप्थ निकालना है। तो यहाँ 20 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है, पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 है, और अगले 20 सेंटीमीटर तक तेल भरा हुआ है और तेल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 13/10 के बराबर है, 13/10। अब हमें इमेज बताना है बॉटम का कितना हो, कहां बनेगा, डेप्थ बतानी है बेसिकली कितनी होगी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि ये जो आप कह सकते हैं कि ये पैरेलल स्लैब है ग्लास की, कह सकता हूं जो पैरेलल ग्लास की स्लैब होती हैं उनमें हम जानते हैं शिफ्ट कितना आता है, T × 1 - 1/μ। तो इसकी वजह से ये शिफ्ट होगा कितना, T1 × 1 - 1/μ1, और इस स्लैब की वजह से जो शिफ्ट आएगा नॉर्मल शिफ्ट वो आपको मिलेगा T2 1 - 1/μ2। तो ये टोटल शिफ्ट हमें यदि मिल जाए तो इसको टोटल डेप्थ में से माइनस कर सकते हैं, तो हमें उतना जो है ये डेप्थ, उसका नया डेप्थ हमें मिल जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल शिफ्ट। ये क्या है, टोटल शिफ्ट है, डेल्टा x टोटल है। सो T1 इज 21 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 1 - 1/4/3 प्लस 20 1 - 10/13। तो ये आपको मिल जाता है कितना, दिस विल बी 1/4, 4 5 5 20 × 3/13, 3/13, so it will be 5 + 60/13। तो ये आपको मिल जाएगा 5 + 13 26 39 52 4 8 13 65 78 4.6 के आसपास मिलेगा। So it will be 9.6 सेंटीमीटर। ये टोटल शिफ्ट हमें मिल चुका है, यानी कि ये जो पैदा है, ये जो आपके पास बॉटम है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है 9.6 सेंटीमीटर। तो मैं कह सकता हूं इसका इमेज कहीं यहाँ पे बन रहा होगा, ये आपके पास बॉटम है B, इसका इमेज बन रहा होगा B', यानी कि मैं कह सकता हूं यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो अपेरेंट डेप्थ के बराबर होगा, D अपेरेंट के बराबर होगा। तो D अपेरेंट की वैल्यू को लिखा जा सकता है कि टोटल डेप्थ है हमारे पास 40 और शिफ्ट कितना हो गया है 9.6, तो आ जाएगा आपके पास ये कितना 30.4 राइट, 30.4 सेंटीमीटर के बराबर आपको अपेरेंट डेप्थ मिलने वाली है। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56। 56 में कहा गया है अ पिन ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन पे आप जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि सवाल में हो सकता है कि अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस दे दिया हो, तो सवाल का जो है सब कुछ बदल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस की बात की गई है ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस समझ गए कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स टाइप का लेंस है। कॉन्वेक्स टाइप का लेंस है, ये एयर के अंदर जो है बिहेव करते हैं कन्वर्जिंग। लेंथ उसका 2 सेंटीमीटर है। तो यहां मैंने मान लिया इस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर। An inverted image of size 1 centimeter is formed at a distance of 40 centimeter from the pin। ये जो पिन है, अब देखिए बेटा यहां पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। यहां इमेज बन रही है कैसी, इन्वर्टेड इमेज है।
और छोटी इमेज है, इन्वर्टेड और छोटी इमेज बनती है, तो हम समझ गए कि ये इस तरफ बनने वाली है। और इन्वर्टेड और छोटी का मतलब है कि ये पिन यहां से कितनी डिस्टेंस पे होगी, क्या हम थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं क्या? तो हम कह सकते हैं कि ये 2f से परे होना चाहिए। यदि इसका फोकस यहां पे है, 2f यहां पे है, तो 2f से परे जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज बनती है छोटी, इमेज बनती है छोटी इन्वर्टेड रियल, रियल छोटी इन्वर्टेड इमेज बनती है। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इसका हाइट है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकालूंगा। अच्छा एक चीज और, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 40 के बराबर, 40 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है पिन से लेके इमेज का। तो बताइए फोकल लेंथ कितना होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द पिन कितना होगा? तो डिस्टेंस ऑफ पिन, डिस्टेंस ऑफ लेंस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पिन तो हमें बताना है। तो पिन से इसका डिस्टेंस मान लेता हूं x, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 40 माइनस x के बराबर। सबसे पहले मैं इस्तेमाल कर रहा हूं फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन लेंस का होता है v बाय u के बराबर, और इसे हम कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज बन रही है 40 माइनस एक्स डिस्टेंस पर प्लस में, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट जो है माइनस एक्स पे रखा है, इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इज -1 डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज +2। तो यहाँ माइनस से एक माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा 80 माइनस 2x इज इक्वल्स टू x, आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाई 3। 80 बाई 3 हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिलने वाली है, यानी कि ये जो डिस्टेंस हमसे पिन का लेंस के बीच में पूछा गया है ये आपको मिल जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, 6 2 6 6 26.66 सेंटीमीटर हमें डिस्टेंस मिल जाती है लेंस के और पिन के बीच में, 26.6 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ निकालनी है, फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है, हमें इमेज का डिस्टेंस पता है, तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v, v है हमारे पास 40 माइनस x, सो इट्स 40 माइनस 80 बाई 3, तो आ जाएगा आपके पास ये 40 बाई 3। तो इमेज 40 बाई 3 डिस्टेंस पे है, तो या 40 बाई 3 लिख दीजिए, माइनस ऑफ 1 बाई u, u इज एट अ डिस्टेंस ऑफ माइनस x, तो ये माइनस 80 बाई 3 आपको मिल जाएगा, माइनस 80 बाई 3 इज इक्वल टू 1/f। तो ये प्लस हो गया, ये 80 हो गया, 6 हो गया, 1 3 हो गया, आपको मिल जाएगा 1/f। सो f विल बी इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 9। सो 9 8 72 और बचे 8, 8.8 सेंटीमीटर जो है फोकल लेंथ आपको यहाँ पे मिल जाती है। समझ गए, आसान सवाल था, बस हमें ये पता करना था कि इमेज, अच्छा पता तो क्या ही करना था कि इमेज इधर बनेगी, ठीक है, और इन्वर्टेड दिया ही हुआ है, हमें साइज पता ही हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है यदि हमें ऑलरेडी पता हो, यार अच्छा ये 2f से परे ऑब्जेक्ट होगा तब ऐसी इमेज बनती है, तो सब कुछ सही चल रहा है। अब आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 58। A pin of length 2 cm lies along the principal axis। देखिए मैं कह ही रहा था आपसे कि सवाल को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे अब की बार जो पिन है उसे हॉरिजॉन्टल रखा गया है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा गया है, of a converging lens, the center being at a distance of 11 cm from the lens. The focal length of the lens is 6 cm. Find the size of the image. तो यहाँ आप देखिए हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है, और कन्वर्जिंग लेंस का जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा है जिसका सेंटर यहां से 11 सेंटीमीटर दूर है। यदि मैं इस ऑब्जेक्ट का नाम मान लेता हूं, इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, तो इसका एंड बी जो है वो कितना दूर हो जाएगा, यहां से 10 सेंटीमीटर दूरी पर होगा, और इसका एंड जो है ए, एंड ए की जो डिस्टेंस है लेंस से मैं कह सकता हूं वो 12 सेंटीमीटर के बराबर होने वाली है। इसका फोकल लेंथ हमारे पास दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर के बराबर। तो हमें इमेज बताना है कहां पर बनेगी। तो पहली बात तो आप देख सकते हैं कि जो इसका ऑब्जेक्ट ये जो है ए, ये 12 सेंटीमीटर पे है, 12 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 2f। तो 2f पर यदि ऑब्जेक्ट होता है तो 2f पर ही इमेज बनती है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर हमें इमेज मिलेगा a डैश, और a डैश का जो डिस्टेंस है दैट विल बी 12 सेंटीमीटर, यानी कि हमें सिर्फ b का इमेज निकालना है, और b का इमेज हमें पता चल गया तो मैं a डैश और b डैश के बीच का डिस्टेंस निकाल लूंगा, वही होगा साइज ऑफ इमेज। तो यहां निकालते हैं 1/v minus 1/u is equals to 1/f। 1/v minus 1/u, u is the distance of the lens, distance from the lens of the object which is 10 centimeter minus में, is equals to 1/f, f is 6। इसको इधर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा 1/v is equals to 1/6 minus 1/10, so 10 minus 6 by 60 आपको मिल जाएगा v is equals to 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब
इसका इमेज जो है यहां पर बन रहा है b डैश और इसका डिस्टेंस कितना हो गया 15 सेंटीमीटर के बराबर। तो मैं ये डिस्टेंस a डैश b डैश बता सकता हूं कितना हो जाएगा 15 माइनस 12 विच इज 3 सेंटीमीटर और हमारा आंसर आ जाएगा कि इमेज का जो साइज है दैट इज 3 सेंटीमीटर है। आंसर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन सफर्ड बाय द लाइट रे शोन इन फिगर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 फॉर द प्रिज्म मटेरियल। तो यहां प्रिज्म पर ध्यान से देखें, ये जो एंगल है एपेक्स एंगल या प्रिज्म एंगल, ये बहुत ज्यादा छोटा है। जब a बहुत ज्यादा छोटा होता है, लगभग 5 डिग्री से कम होता है, तो जितने भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो छोटे छोटे होते हैं। तो वहां पे साइन आई को अप्रोक्सीमेटली आई मान लिया जाता है। तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है कि जो डेविएशन होता है इस छोटे से प्रिज्म से, सो म्यू माइनस 1 इंटू ए के बराबर होता है। म्यू माइनस 1 इंटू ए के बराबर होता है डेविएशन जो होता है, ठीक है। तो यहां से म्यू की वैल्यू है 1.5 माइनस 1 इंटू ए है हमारे पास 4 डिग्री, सो इट विल बी 1/2 इंटू 4 डिग्री, दैट विल बी 2 डिग्री। तो डेविएशन हमें मिल जाता है 2 डिग्री के बराबर ही होगा, 2 डिग्री के बराबर डेविएशन होगा। ये एंगल विल बी 2 डिग्री, ठीक। ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला, याद कर लीजिए इसको। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61 आपसे कहता है कि एक डाइवर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर की, एंड कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड कोएक्सियली, यानी कि उनके एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बराबर हैं, एक ही जैसे हैं, एक ही हैं मतलब, एट द सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। अच्छा, तो मैं पहले एक लेंस बनाता हूं जो कि एक डाइवर्जिंग टाइप का लेंस है। तो मैं लेंस बना दिया इस तरीके से, ये हमने बना दिया लेंस, ठीक। और लेंस का जो प्रिंसिपल एक्सिस है और वो इस मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, इसका मतलब कॉनकेव टाइप का मिरर, ये हमने मिरर बना दिया। फोकल लेंथ की बात करें, यहां का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और यहां का जो फोकल लेंथ है वो हमें दिया है 10 सेंटीमीटर के बराबर है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस में ले रहा हूं बिकॉज मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं। सेपरेशन इनके बीच का है 5 सेंटीमीटर के बराबर, 5 सेंटीमीटर के बराबर इनका सेपरेशन है। अब पूछा क्या गया है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ये आपके पास कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी सवाल करवा चुका हूं कि जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बनना चाहिए। तो ऐसे सवालों को कैसे डील करते हैं वो देखिए। तो मैं मान लेता हूं कि कहीं पर भी मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है, यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है यहां पर, डिस्टेंस इसका मान लेता हूं इस लेंस से इसका जो डिस्टेंस है वो x के बराबर है, लेंस से इसका डिस्टेंस है x के बराबर। जब यहां से लाइट रे निकलेगी इस लेंस पर आकर पड़ेगी, लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग है, क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज करने का मतलब क्या हुआ, फैला देगा। ऐसे आए हैं फैला देगा, ऐसे आए हैं तो भी फैला देगा, इसको तो सिर्फ फैलाना ही है। तो इसने फैला दिया इस रे को, लाइट रे को ऐसे फैला दिया, ठीक है। थोड़ा सा और हमें क्योंकि हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है तो थोड़ा सा कम टॉलरेंस लेना होगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा बनाता हूँ इस रे को, रे गई ऐसे और थोड़ा सा ऐसे डाइवर्ज हो गई है, ठीक है। तो डाइवर्ज होके ये गिरती है इस मिरर पर गिरती है। मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वापस इससे रिफ्रैक्ट होगी और फिर जाके कहीं इमेज हमें फाइनल मिलने वाली है। लेकिन हमारा एम क्या है, हमारा शुरू से ही एम है कि जहां पे ऑब्जेक्ट है यहीं पर इमेज बने। तो कैसे संभव है कि मिरर पर जैसे ही लाइट आई इसको इसी रास्ते भेज दो। हमको पता है कि यार ये रास्ता जो है, ये रास्ता घर तक जाता है, ये रास्ता ऑब्जेक्ट तक जाता है। यदि इसी रास्ते पे मैंने भेज दिया इसको वापस, तो ये उसी पॉइंट पर इमेज बना देगा। तो हमारा मेन जो है टास्क, वो इस लाइट को, ये लाइट आई है यहाँ पे, कह रही है नॉक नॉक, हमें इस लाइट को वापस इसी रास्ते से भेजना है। हमें पता है क्योंकि दिस रास्ता लीड्स टू दिस पॉइंट और ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। तो हम इसको वापस कैसे भेज सकते हैं कि जब ये लाइट इस मिरर पर परपेंडिकुलरली आकर इंसिडेंट हो, तब ऐसा हो सकता है। तो मिरर को ये लगना चाहिए, मिरर के ऊपर ये परपेंडिकुलर लाइट गिरनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि मिरर को लगना चाहिए कि ये लाइट का सोर्स जो है, इस लाइट का जो सोर्स है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। इस मिरर को लगना चाहिए कि लाइट का जो सोर्स है, जो मेरे ऊपर लाइट आ रही है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, तब मैं उसको उसी पाथ पे वापस भेज दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है कि इस लेंस से जो इमेज बन रही है वर्चुअल, वो वर्चुअल इमेज होना चाहिए यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर डिस्टेंस पर।
तो इसका फोकल लेंथ है 10, तो इसका मतलब ये इमेज जो है ये 20 सेंटीमीटर पे होनी चाहिए। ये डिस्टेंस 5 है, तो मैं कह सकता हूं ये वाली जो डिस्टेंस है ये होनी चाहिए 20 - 5 विच इज 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें क्या मिल चुका है, इसका तोड़ मिल चुका है कि लेंस से इमेज मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनानी है या बना दो, ठीक है। तो हमें यही करना है कि इस लेंस से इमेज इस ऑब्जेक्ट की बना दो इस पॉइंट पर जो यहां से 15 सेंटीमीटर दूर है, विच इज एक्चुअली द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर। अब क्या होगा, ये परपेंडिकुलर लाइट यहां पे आके गिरेगी, परपेंडिकुलर लाइट यहां पे आके गिरेगी, तो ये वापस लेंस इसको भेज देगा इसी रास्ते, और ये लेंस जो है ये भी वापस इसको रिफ्रैक्ट कर देगा, और यहीं पर हमें इमेज मिलने वाली है। तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। तो यहां से लेंस से इमेज बनाइए, 1/v प्लस -1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v, v है यहां से -15 सेंटीमीटर, -1/u यहां से x है तो -x लिखूंगा, इज इक्वल टू 1/f इज -20। तो यहां से माइनस 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 हटा दीजिए, दिस इज प्लस एक्चुअली, तो माइनस हटाएंगे तो 1/15 -1/x इज इक्वल टू 1/20। इसको धर ले जाइए, 1/15 -1/20 इज इक्वल टू 1/x। सो 20 - 15 डिवाइडेड बाय 300, तो आपको मिल जाएगा 1/x, और आपको क्या मिल जाता है यहां से, x इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 5, आपको मिल जाएगा ये 60। तो x की वैल्यू आपको मिल जाती है 60 सेंटीमीटर के बराबर। तो 60 सेंटीमीटर लेंस से आपको ऑब्जेक्ट को रखना है इस तरफ, जिससे उसका इमेज उसी पॉइंट पर बन जाए।